जो सुजाता की खीर खा के फिर से वो नए तरीके से बैठ के वहाँ पे उन दो प्रश्नों के ऊपर 4 सप्ताह तक गहन चिंतन करके इन दुखों के कारण और निवारण का मार्ग वो खोज के निकालते हैं, वही उनकी सम्यक समाधि है या बुद्धत्व प्राप्त करते। तो वो दुखों के कारणों को समझते हैं कि भाई मन जो है, मन में अलग अलग तृष्णाएं हैं, इसके कारण मनुष्य दुखी है। हमारे मन में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग काम करते हैं, मन की तृष्णाएं, उसके कारण मनुष्य दुखी है। और हम मन को नहीं समझते, हमारे मन में अविद्या है, इग्नोरेंस है, हम अज्ञानी है, यह भी दुख का कारण है। और तीसरा कारण व्यवस्था ही दुष्ट मनुष्य ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, शोषण करने के लिए व्यवस्थाएं निर्माण की है। उन व्यवस्थाओं के कारण भी मनुष्य दुखी है। यह व्यवस्थाएं मानव निर्मित व्यवस्थाएं है। तो वो मन को देखते हैं कि भाई मन का संचालन कैसे होता है। बुद्ध अपने मन को देखते हैं तो मन में उनको लगता है कि भाई मन, हमारा मन 3 लेवल पे काम करता है। हमारे मन में हमारे इंद्रियों से संवेदनाएं निर्माण होती है, अच्छी बुरी संवेदनाएं। हमारे मन में अलग अच्छी बुरी भावनाएं हैं, और हमारा मन, मनुष्य यह विचारशील प्राणी है, तो मनुष्य में विचार चलते रहते हैं। हमारा मन ये 3 लेवल पे हमेशा काम करता है। हमारे शरीर की इंद्रियां अलग अलग, जैसे हमें ठंडी गर्मी लगना, उसका एहसास होना हमारे ब्रेन पे सेंसेशन देता है, भूख लगना या अलग अलग स्मेल, सुगंध जो है, तो ये संवेदनाएं निर्माण होती है और वो मन पे असर डालती है, इसका परिणाम होता है। हमारी भावनाएं हैं, हमारे मन में अच्छी बुरी भावनाएं हैं। बुद्ध कहते हैं कि भाई हमारा जो मन है उसमें कुछ बेसिक फॉल्ट्स है, बेसिक समस्याएं है, बेसिक बेड़िया है, जिससे हमारे मन की गुलामी तैयार होती है। तो हमारे मन की गुलामी तैयार होने में हमारे अंदर अहम है, जिसको ईगो कहते हैं। भाई हमारे मन में अहम है, हमारे मन में संदेह, हमारे मन में अलग अलग संस्कारों की बेड़ियां बनी हुई है। हमारे मन में अलग अलग शारीरिक वासनाएं द्वेष है, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति है। स्वर्ग की संकल्पनाएं हैं, अभिमान है, दंभ है और अज्ञानता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
बुद्ध अपने मन को देखते हैं, अपने मन का चिंतन करते हैं। बुद्ध को लगता है कि भाई ये हमारे हर मनुष्य में अहम है, ईगो है। हर एक का ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहता। संदेह है, दूसरों के प्रति संदेह की भावना रखता है। पता नहीं कैसा है, हमारे अंदर संस्कारों की गुलामी निर्माण की है संस्कारों ने, क्योंकि संस्कारों का कार्य कारण सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। बुद्ध कहते हैं कि भाई दुनिया का संचालन कार्य कारण सिद्धांत से होता है। या कम्म नियम जिसे कहते हैं, जैसे प्राकृतिक नियम है, अलग अलग हमारे मौसम बदलते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, यह प्राकृतिक नियम बदलते रहते हैं। बीज नियम है, आप जमीन में बीज डालते हैं, उसको खत पानी देते हैं, उसको पेड़ उगता है, फल फूल लगते हैं और फिर उसमें बीज उसका उपयोग करते हैं। बीज नियम, इस तरीके से हमारे जो है पेड़ों का या जीवन का संचालन होता है। उस तरीके से मनुष्य का जीवन कम्म नियम या कर्म के सिद्धांत पे, कार्य कारण सिद्धांत पे चलता है। ये जो कुछ निर्माण हुआ है, ये मनुष्य ने अपने कार्यों से निर्माण किया। इसमें कोई संस्कारों का कोई लेना देना नहीं। संस्कार हमें इग्नोरेंस की तरफ, अज्ञानता की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध कहते हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो अज्ञानता, अविद्या, ये दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं कि भाई हमें अज्ञानता होना, अज्ञानता के कारण हम दुख भोगते हैं। हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हम अपने मन को ही नहीं समझ रहे कि हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा मन हमारे शरीर को संचालित करता है और उससे हम जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये कार्य कारण सिद्धांत से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। हम कार्य करते हैं, कार्यों के आधार पर जीवन का संचालन होता है। कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा परमात्मा नहीं जो हमें संचालित करे। आप जो कुछ बने हैं, आप अपने कार्यों से बने हैं, आप अपने श्रम से बने हैं, आप अपने ज्ञान से बने हैं। पूरी ये दुनिया का निर्माण मनुष्य ने ज्ञान के आधार पर किया है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई ये कम्म नियम काम करता है, और एक कम्म नियम हमारे शरीर जो कार्य करता है वो मन से कार्य करता है। कम्म नियम में मन सबसे महत्वपूर्ण है, और मन में ये बुराइयां हैं अलग अलग, अहम है, संदेह है, संस्कार है। ब्राह्मणिज्म ने ये संस्कारों के माध्यम से हमें गुलाम बनाया है। हम जो भी संस्कार करते हैं उसका कार्य कारण सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। आप जीवन में अच्छा कार्य करेंगे, उसके परिणाम अच्छे होंगे, अच्छा ही निर्माण होगी। आप जीवन में बुरे कार्य करेंगे, बुरे परिणाम आएंगे, बुरा ही निर्माण होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई संस्कारों का कोई लेना देना नहीं। हमारी शारीरिक वासनाएं हमारी बाधा है, हमारे अंदर द्वेष है, द्वेष की भावनाएं, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति है हमारे मन में। हमारे पास यदि मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो लग्जरी कार चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, बड़े से बड़ा घर चाहिए। तो मनुष्य की आसक्ति खत्म नहीं होती, जितना मिलते जाता है उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है भौतिक वस्तु की। ये भी हमारा हर्डल्स है। हमें लगता है कि भाई कोई अगला जीवन होगा जिसमें हम सुख भोगेंगे, वहाँ अप्सराएं होगी, इस तरीके से इस तरीके की संकल्पनाएं भी हमारे जो है वो मन की बेड़िया है, अभिमान है, दंभ है, और सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता है। हम जो जीवन जी रहे, हम समझ ही नहीं रहे जीवन को, कि भाई हमारे जीवन का संचालन कैसे हो रहा है, व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही है, किन कारणों से हम दुख भोग रहे हैं। तो ये बुराई के ऊपर बुद्ध ने उसके सॉल्यूशंस बताए हैं कि भाई ये बुराई को 10 पारमिताओं से खत्म किया जा सकता है।